शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में बात करेंगे बीटीसी के बारे में। बीटीसी का स्ट्रक्चर देखेंगे, मार्केट का बायस है उसको चेक करेंगे और कहाँ पे हमें एक अच्छी एंट्री मिल सकती है हम उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए चलते हैं बीटीसी में और देखते हैं क्या है हमारे लिए भी मार्केट में, हम किस तरह से यहाँ कोई सेटअप, कोई एंट्री को देख सकते हैं क्या। अगर आप देखें बीटीसी यूएसडी को तो एक्चुअल में कर क्या रहा है ये, अगर आप देखें तो ये कंटिन्यूस फॉल कर रहा है। कहाँ से फॉल कर रहा है? अपने स्विंग हाई की लिक्विडिटी को स्वीप करके कंटिन्यूस फॉल कर रहा है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो अभी रिसेंटली मार्केट ने क्या किया, मार्केट अपने एफ प्लस ऑर्डर ब्लॉक, ये मार्केट का एफ है प्लस ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो मार्केट अपनी एफ से ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर चुका है। तो हम ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे प्लेस करते हैं। ये है ऑर्डर ब्लॉक वीकली टाइम फ्रेम का। मार्केट का ये स्विंग हाई की लिक्विडिटी है जिसको मार्केट स्वीप करके, ये है लिक्विडिटी स्वीप वीकली टाइम फ्रेम की, फॉल कर रहा है। तो मार्केट देखिए, मार्केट याद रखिएगा दो ही जगह जाता है, अपनी पीआई से लिक्विडिटी की तरफ जाता है या लिक्विडिटी से अपने पीआई की तरफ आता है। तो प्राइस अभी खड़ा कहाँ पे है? पीआई पे, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे। अब प्राइस यहां से कहाँ जाएगा? वो लिक्विडिटी की तरफ जाएगा। तो इस लेग में अगर आप देखें तो पहली लिक्विडिटी कहाँ पे है? ये है, ये हमारी पहली लिक्विडिटी है और दूसरी लिक्विडिटी ये है। मार्केट का टारगेट, क्योंकि वो पीआई से निकल रहा है तो उसकी उसका टारगेट लिक्विडिटी है, बट मार्केट के लिक्विडिटी तक जाने में मार्केट को हर्डल भी मिलते हैं बीच में। तो अगर इस लेग में देखें तो क्या हमारे लिए कुछ है हर्डल? यस, ये ऑर्डर ब्लॉक है, एफ प्लस ऑर्डर ब्लॉक। तो वीकली टाइम फ्रेम में एक हर्डल है, मार्केट अगर यहाँ से निकलेगा तो यहाँ से एक पुल बैक जिसे हम कहते हैं, मार्केट ऐसे डायरेक्ट तो जाएगा नहीं, मार्केट ऐसे जाएगा, कहीं से फॉल करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर फॉल करेगा, फिर। तो मार्केट क्या करता है, हर्डल फेस करता है मार्केट में, जहां से एक करेक्शन आती है, पुल बैक आता है। तो वीकली टाइम फ्रेम में ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से हो सकता है एक रिजेक्शन हमें मिले जब मार्केट यहाँ से निकले, जब इस एरिया को टैप करे। वीकली टाइम फ्रेम में, सॉरी डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें, मैं बहुत डेप्थ में एनालिसिस कर रहा हूँ एकदम। ये समझ लीजिए ये एसएमसी का बायस फाइंड करने का एक बेहतर तरीका है जिसको मैं यूज करता हूँ और काफी अच्छे ट्रेड में इससे पकड़ता हूँ मैं। आप टेलीग्राम भी मेरा चेक कर सकते हैं, मैं फीड में भी डालता हूँ, शॉर्ट्स में सॉरी, तो वहां भी आप चेक कर सकते हैं। तो अभी अब अगर आप देखें तो मार्केट अभी क्या कर रहा है डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में, क्योंकि वीकली का टाइम फ्रेम है तो हमें यहाँ से क्या देखना है, हमें यहाँ से मार्केट में अप साइड देखना है कि मार्केट जब भी अपने एफ प्लस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे तो मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट ने रिसेंटली यहाँ पे किया क्या, मार्केट ने बॉस किया डेली टाइम फ्रेम में, मार्केट आया कहाँ, अपने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया डेली टाइम फ्रेम में और मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। मार्केट ने अभी डेली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी को स्वीप किया है। तो अभी मार्केट क्या कर सकता है, इस लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद मार्केट कहाँ आएगा, अपने पीआई पे आएगा। तो हम चलते हैं 4 आवर यहाँ, बिकॉज डेली में कोई पीआई था नहीं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप देखो डेली में कोई भी एफ प्लस ऑर्डर ब्लॉक इस लेग में है नहीं, तो हम चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में, वहां देखते हैं मार्केट में कोई एफ प्लस ऑर्डर ब्लॉक है क्या। अगर आप अभी देखें तो मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम में इसी स्विंग हाई की लिक्विडिटी को लेके फॉल कर रहा है। तो यहाँ पे एक एफ प्लस ऑर्डर ब्लॉक, ये एफ है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो मार्केट इस एफ प्लस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, इस एफ प्लस, बिकॉज लिक्विडिटी से आ रहा है तो प्राइस कहाँ आता है, अपने एफ ऑर्डर ब्लॉक पीआई पे आता है। तो यहाँ से एक डिस्प्लेसमेंट दिया, मार्केट अब क्या कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है और यहाँ से एक्सपेंशन मार्केट में पेंडिंग है आना, हम उसी का वेट कर रहे हैं। तो मेरा व्यू अभी यहाँ से यही है, ये स्विंग हाई लिक्विडिटी हमारी टारगेट है, बिकॉज मार्केट अपने पीआई से निकल रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से। तो इस स्विंग हाई को मार्केट टारगेट कर सकता है। अगर मैं 30 मिनट में चलूँ तो कोई एंट्री सेटअप है? यस है मार्केट, बिकॉज अपने पीआई पर आया है। तो मार्केट ने यहाँ किया क्या, यहाँ पे मार्केट ने एमएसएस किया, ये हो गया हमारा क्या, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। देन मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने अपने एफ प्लस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, जो कि यहाँ हो चुका है। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में शेयर किया कि मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लान किया हुआ है, ये मेरी स्विंग लो का स्टॉप लॉस है और ये लिक्विडिटी मेरा टारगेट है।
विच इज ऑलमोस्ट 1:4 का मेरा ट्रेड प्लान है। यहाँ पे ऑलरेडी मेरा ट्रेड रनिंग चल रहा है। और फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा, ये स्विंग, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और फिर उसके बाद हमारा 1:4 हमारा सेकंड टारगेट होगा। मेरा ट्रेड लॉजिक यही है बीटीसी में। बेसिकली मैं आपको एक एडवाइस यही दूंगा कि मल्टीपल चीज़ों में ट्रेड करने से बेहतर है कि किसी एक इंस्ट्रूमेंट को पकड़ो, उस पर एज पॉसिबल कोई टाइम फ्रेम जो आप कंफर्टेबल रहें उसको चुनो और उसी पे ट्रेड करो। उससे होगा क्या ना, आप सारे एंगल से ट्रेड करोगे। जब भी आप गलत होगे तो आप पलट के देखोगे, बार बार देखोगे, अपने नोट डाउन करोगे, हाँ मैं कहाँ गलत हूँ, क्यों गलत हूँ, लॉजिक पता चलेगा। जब आप मल्टीपल एसेट में ट्रेड करते हैं तो आप ये समझिए कि आउटकम नहीं निकाल पाते कि क्या आउटकम हमें मिला लॉस करने से या बेनिफिट करने से। तो मेरा सजेशन यही है कि बीटीसी में आप ट्रेड करो कंटिन्यूस, और हर ट्रेड का जर्नल करते जाओ, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और अगर किसी को कोई डाउट है, कोई कुछ पूछना चाहता है, तो ये मैंने नंबर दे रखा है, ये वाला नंबर है मेरा, आप इस पे कॉल कर सकते हैं, अपने जो भी ट्रेडिंग डाउट है वो पूछ सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है, कॉल करने से पहले आप इस बात का ध्यान रखिएगा, आप अपने सारे डाउट को एक पेन पेपर पे लिख लीजिएगा, तब कॉल करिएगा। इससे क्या होगा, आपको जान मतलब आपका समय बचेगा और मेरा भी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।